हेलो दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर और वीडियो मार्केटर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं। क्या आपने कभी सोचा है हम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर पाते? सफलता हमसे दूर क्यों चली जाती है? हम खुशहाल जीवन क्यों नहीं जी पाते? अगर आपने इन सारे सवालों का जवाब कभी ढूंढा नहीं है तो निराश नहीं होइए। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, मन की चंचलता। जी हाँ, हमारा मन इतना चंचल है कि हमारे शरीर को किसी काम पर लगाकर खुद वहां से गायब हो जाता है तथा किसी और चीज के बारे में विचार करने लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर उस काम का असली आनंद नहीं ले पाता है। आनंद लेने के लिए शरीर और चेतना का एक साथ होना जरूरी है। एक जानकारी की बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह बिजली का तार एक माध्यम है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत एक शक्ति है, ठीक इसी तरह हमारा शरीर एक माध्यम है और इसके रोम रोम में बसी है चेतना एक शक्ति है। जिस तरह बिना विद्युत के तार का कोई महत्व नहीं है, ठीक इसी तरह बिना चेतना के शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। आइए इसे और विस्तार से समझें। मान लीजिए किसी आदमी का बड़ा ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर उसे सबसे पहले बेहोश कर देता है, यानी उसकी चेतना को कुछ समय के लिए उसके शरीर से अलग कर देता है। उस समय उस आदमी को किसी भी अंग को काट दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो उसे कोई दर्द नहीं होगा। इस बात से यह साबित होता है कि दर्द और आराम, सुख और दुख, खुशी और गम सिर्फ चेतना को ही होता है, शरीर को नहीं। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, यानी उसकी चेतना उससे अलग हो चुकी है, अब उसे किसी भी चीज का अनुभव ही नहीं होगा, चाहे वह सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो, दर्द हो या आराम हो। इन बातों को बताने का मेरा मूल तात्पर्य यह है कि जिंदगी की सच्चाई को समझना, जैसे जीवन को खुशहाल कैसे बनाए, वह क्या कारण है जिससे हमारा जीवन आनंदित नहीं हो पाता या खुशियां से वंचित रह जाता है। आइए इस गुप्त रहस्य को जाने। जब आप अपने स्नान घर में नहा रहे होते हैं तो आपका मन किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा होता है। यहीं पर जरूरत है अपने मन को विराम देने की, यानी सिर्फ और सिर्फ नहाने के बारे में सोचने की। आप नहाते हुए यह सोचे कि यह पानी जो रोम छिद्रों में जा रहा है, इससे शरीर कितना आनंदित हो रहा है, मन कितना शांत हो रहा है, स्नान का यह अवसर आपको कितना आनंदित कर रहा है। इसलिए आप जब भी स्नान करें तो सारी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ स्नान के बारे में ही सोचें। कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कार देखेंगे और पाएंगे कि सचमुच में जीवन बहुत सारे तनावों से मुक्त हो रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने उस अगले स्नान के समय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे कि कब वह पल पुनः आए और पानी के साथ फिर से वही खेल खेला जाए। ठीक इसी तरह जब आप खाना खाने बैठते हैं, उस समय आपकी चेतना कहीं और भटक रही होती है, तो आप ही बताएं कि आप उस भोजन का आनंद कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भोजन का आनंद लेने के लिए आपको अपनी चेतना के साथ बैठना होगा, यानी एक बार फिर आपको वही स्नान वाली प्रक्रिया दोहरानी होगी। लेकिन इस बार स्नान के बारे में नहीं, बल्कि भोजन के बारे में विचार करना होगा। यह भोजन कितना स्वादिष्ट है, मेरी जीभ इसका पूरा स्वाद ले रही है। इस भोजन में बहुत ज्यादा विटामिन है, खनिज है, ऊर्जा है जो शरीर को ताकतवर बनाएगी, जिससे शरीर हमारा स्वस्थ होगा। अगर इस तरह आप सोचेंगे तो आप इसका भी चमत्कार देखेंगे। यकीन मानिए, सचमुच आपकी जिंदगी खुशियों से सरोवर हो सकती है। मेरा मानना है कि दुनिया में असंभव काम वह होता है जिसे हम करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, और जब हम उस काम को करने की सोचते हैं तब वह काम असंभव से कठिन हो जाता है, और जब हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं तब वह बहुत ही आसान हो जाता है। इन बातों को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आप जिस समय जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उस समय सिर्फ उसी के बारे में सोचें। सफलता तो अपने आप आपके कदमों में विश्राम करने चली आएगी। आपका जीवन खुशियों की लहरों से लबालब छलकता हुआ दिखाई देने लगेगा। यानी किसी भी काम को जल्द से जल्द करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमें एक सिद्धांत अपनाना होगा, और वह सिद्धांत है एक समय में एक काम। किसी भी काम को करने के लिए एक सिद्धांत व उसकी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है।
इसलिए एक समय में एक ही काम करें और चमत्कार देखिए। आइए निरंतरता को एक सटीक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि आप अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं और इंजन में तेल की सप्लाई रुक रुक कर हो रही है, तो आपके वाहन की गति पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक बार जरूर सोचिए कि तेल का लगातार बहाव कितना जरूरी है। एक और बात बताना चाहूँगा, गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशा, क्योंकि हम स्पीडोमीटर देखने के चक्कर में मील के पत्थरों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, इंसान का जीवन अमूल्य है और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई न कोई उचित समाधान न निकले। हर रुकावट को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मानो। हर प्रकार की परिस्थिति तथा लोगों से अच्छे ढंग से निपटने की कला सीखो। इस प्रकार आपका हर सपना पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब